यहाँ आप देख लें उनकी पिछले दिनों होली गुजरी है, तो आप देखें यहाँ पे कोई भी आप यूट्यूब निकालें उसमें किसी ने ना मना किया है और हमारी गवर्नमेंट ने खुद ने राइट दिया कि आप करें। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि उनको प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि अगर इंडियन इंडस्ट्री देखें, फिल्म इंडस्ट्री देखें, जो कि उनका एक मेन सोर्स ऑफ जो है रेवेन्यू है उनकी गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट भी वहाँ पे प्रोड्यूस करती है, मतलब चीज़ों को इन्वेस्ट करती है उसके ऊपर। तो वहाँ पे जो बड़े 3 फेमस सेलिब्रिटी हैं वो मुसलमान हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहरोज़ अली ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आशा मतीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिनॉरिटी पे कि क्या जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं उनको पूरे रूल्स मिल पाते हैं कि नहीं, उनको पूरे हक़ाइक़ मिलते हैं, और अगर जो पाकिस्तान में इंडिया के लोग रहते हैं क्या उनको पूरे हकूक़ मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो उनको किस तरह से हमें फैसिलिटीज़ करना चाहिए। दोनों तरफ आज हम आवाम से पूछते हैं और बातचीत करते हैं, देखते हैं आवाम क्या कहती है। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया माइनॉरिटी की, आप सबसे पहले ये बताएं जो इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं क्या उनको पूरे हकूक़ दिए जाते हैं जिस तरह से वो वहाँ रहते हैं, जॉब के हवाले से, हर एक हवाले से उनको हकूक़ मिल रहे हैं? जी, अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए, वैसे हम इंडिया तो जा नहीं सकते, सोशल मीडिया पे ही हम वीडियो वगैरह देखते हैं तो बिल्कुल उनको पूरे हकूक़ नहीं मिलते। अच्छा। और उन पे जुल्म भी किया जाता है और उनको तंग भी किया जाता है। बात किस लिहाज से हकूक़ नहीं मिले? जॉब के हवाले से कह रहे हैं कि वैसे उनको तंग किया जाता है, फिर वो तो ये कि हर जगह थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती ही है। नहीं, लड़ाई तो होती है, अदरवाइज़ वहाँ पे और भी मज़हब है, लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अच्छा। अगर हम बात करते हैं किसी जगह पे कोई रहने की, आप देखें हम फिल्म इंडस्ट्री में भी देख लें, वहाँ पर भी कई मुसलमान जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं रहते हैं ना, वहाँ के हर एक के रूल्स होते हैं, आप कहीं गैर कंट्री में रह रहे हैं तो रूल्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपने रहना है। वहाँ देख लें मुसलमान, सारे बड़े बड़े एक्टर काफ़ी मुसलमान हैं, प्रोड्यूसर भी काफ़ी मुसलमान है, और उधर की जो पायलट हैं वो भी मुसलमान की लड़की है। तो आप क्या कहते हैं, ये चीज़ें तो उधर हो रही हैं ना, थोड़ा बहुत तो उनको ईजी किया जाता होगा तो फिर वो वहाँ रह रहे हैं। ये जो लोग तबका है ना इसका, तो इनको पूरे हकूक़ नहीं मिलते हैं, बाकी जिनके पास पैसे हैं वो सारे वो उनके हकूक़ पूरे हो जाते हैं। अच्छा, तो आप अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ जो हिंदू रहते हैं तो पाकिस्तान वाले यहाँ उनके हकूक़ पूरे कर रहे हैं किसी भी फील्ड में? जी, पाकिस्तान एक खुद आज़ाद मुल्क है, यहाँ पे हर बंदा आज़ाद है, जैसे मर्जी इधर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने मतलब कि इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है। तो इंडिया वाले इधर मतलब कि अपनी पूजा शूजा जो मर्जी कर सकते हैं, वो अपने मतलब कि एरिया में रह के। ठीक है, देखिए ना, एरिया में रह के, आपने अभी खुद ही कहा एरिया में रह के, क्योंकि भाई यहाँ मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो यहाँ के भी कुछ रूल्स होंगे ना, फॉलो करने पड़ते होंगे। अगर वो नहीं करेंगे फिर वो बातें लड़ाई की तरफ बात जाएगी, लड़ाई होगी, फिर उनका हकूक़ वो ये कहेंगे कि हमारे हकूक़ नहीं पूरे हो रहे हैं, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। लेकिन बीच के लोग बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करते हैं, वहाँ तो ये हो रहा वो हो रहा, फिर वो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया का कसूर है ना, वो बड़ा जड़ा के सबको ये कहते हैं कि वहाँ पे उन पर जुल्म हो रहा है। वो 3 मंथ हो गया वहाँ उनको खाना नहीं मिल रहा, ये तो बिल्कुल झूठा का 3 महीने किसी को खाना ही नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए कश्मीर का ये ज़्यादा लोग स्कैंडल ज़्यादा मतलब के ऊपर हाई कर रहे हैं। हालांकि आप देखिए वहाँ पर ऐसा नहीं है, उनको उधर आप अगर वो अपनी इंसानियत का ख्याल रख रहे हैं वो हमारा भी तो रखेंगे ही ना। ऐसी बात नहीं, बीच में कुछ तेजाब फैलाने वाले लोग मौजूद होते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या कहना चाहिए कि अगर हम इंडिया मुसलमान हैं उनको आपस में किस तरह से जो है मेल जोल के रहना चाहिए? जी, हमें बस ये चाहिए कि हमें इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। सब इंसान हैं, इंसानियों के हकूक़ होते हैं, ठीक है। ये मुसलमान और हिंदू एक मतलब ये लहदा इसको एक साइड पर रख के हमें ये सोचेंगे कि हम इंसान हैं, सबसे बढ़कर हम इंसान हैं, और हमें किसी पर मतलब किसी का ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? अगर देखें, अगर मज़हब की आड़ में हम बात करेंगे तो उससे काफ़ी जी लड़ाई है, बिल्कुल लड़ाई है। अगर हम इंसानियत पे फोकस करेंगे तो उसमें लड़ाई नहीं है, क्योंकि इंसान सब बराबर हैं और एक साथ रहने का जो बताता है इस्लाम ही हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और बंदे को काफ़ी आसानी होती है इससे। हम बात करें अगर इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस मिनॉरिटी की, तो आप क्या कहते हैं? सबसे पहले बताएं, इंडिया में जो मुसलमान मौजूद है क्या उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि उनको प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि अगर इंडियन इंडस्ट्री देखें, फिल्म इंडस्ट्री देखें, जो कि उनका एक मेन सोर्स ऑफ जो है रेवेन्यू है उनकी गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट भी वहाँ पे प्रोड्यूस करती है, मतलब चीज़ों को इन्वेस्ट करती है उसके ऊपर। तो वहाँ पे जो बड़े 3 फेमस सेलिब्रिटी हैं वो मुसलमान हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। उसके अलावा आप देख लें कि जो बड़े डायरेक्टर्स हैं मुस्लिम हैं। उसके अलावा आप देख लें जो बिज़नेस टाइकून हैं मुस्लिम्स हैं। उसके अलावा आप देख लें कि जो बड़े लीडर्स हैं
मुस्लिम है, उनके एक बहुत बड़े लीडर जो है वो मुसलमान थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, पता नहीं क्या नाम था उनका, और साइंटिस्ट भी थे बहुत बड़े, वो मुसलमान थे और उन्होंने वहाँ पर एक जो है लड़की पाकिस्तानी ही लेडीज़ है, वहाँ वो पायलट जो है अभी रिसर्च 2015 में मुस्लिम्स को इक्वल राइट मिल रहे हैं, ये नहीं कह सकते। बिल्कुल। अब कई लोग ये भी कहते हैं, मुसलमान ही एग्जैक्टली ये कहते हैं कि वहाँ पर जो है मुसलमानों पर जुल्म बहुत किए जाते हैं, उनको राइट्स नहीं दी जाती। अभी देखिए हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं। बात ये है कि हम हाईलाइट करते हैं कुछ वाक़यात को, और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हमारे मज़हब के ऊपर। अगर हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात करते तो हम उसके ख़िलाफ़ निकलते हैं, और पास में ऐसा हुआ है तरीके लब्बैक आप देख लें, कुछ भी आप देख लें कि वो निकलें। इसी तरह जो इंडियन हैं वो लोग, जो हिंदू मज़हब है, उनके भी कुछ ऐसी रिवायात हैं जिनको वो लोग कहते हैं कि ना जो है ना किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन जो मुसलमान हैं उनके यहाँ वो हलाल है, जैसे कि बैल का ज़िबा करना या इस तरह का सीन। तो इस तरह उनके जो है निज़ाम ख़राब हो जाता है। इसलिए हमारे कुछ उलमा इकराम ने भी बोला कि अगर आप बैल ना खाएँ कोई मसला तो नहीं है ना, आप बकरा खा लो, उसमें तो हिंदू आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो, देखिए अब आप इस मार्केट में खड़ी हैं, आपको इस मार्केट के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपना कुछ रूल निकाल दें तो वो तो फिर आप काबिल बर्दाश्त नहीं है, सब लोग इकट्ठे होकर आपको यहाँ से निकाल देंगे। तो ऐसा ही होता है कि अब इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको चाहिए कि वो फॉलो करें, और जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उनको चाहिए वो भी फॉलो करें। पाकिस्तान में जो दूसरे मज़हब रह रहे हैं उनको चाहिए कि वो हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पे मेजोरिटी में हैं और जो बंदा मेजोरिटी में उसी की चलती है। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं, जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ जो इंडियंस रहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान को फुल अथॉरिटी देता है और राइट्स? ऑब्वियसली सब कुछ मिलता है। अभी हाल ही में लिबर्टी मार्केट के अंदर इंडियंस आए हुए थे बहुत बड़ी तादाद में, और बहुत अच्छी तरह उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया और बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया गया। उसके अलावा जो इंडियंस रह रहे हैं यहाँ पे उनके लिए मंदिर, जैन मंदिर जो है उसको भी रेनोवेट किया गया है, और भी जो मंदिर हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी आबादी अभी इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो सिंध वाले साइड पे जो कुछ ज़्यादा है, लेकिन सिंध वाले साइड पे लोग हाईलाइट करते हैं कि हिंदुओं को हुकूक नहीं मिलते। भाई वो हिंदुओं को नहीं, वहाँ पे जो मुसलमान भी रह रहे हैं वो भी उसी हालत में ही रह रहे हैं ना, क्योंकि वो जो इलाका है थर वाला रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ पे सिर्फ हिंदू बदहाल नहीं है, मुसलमान भी जो लोग रह रहे हैं वो भी उसी तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो बाकी जो यहाँ पे बहुत सारे मेरे से दोस्त हैं, आई एम फ्रॉम NCA, तो मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं, और वो सही स्टडी, मतलब आपकी आपस में फ्रेंडशिप भी बड़ी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। सूरज भाई हैं एक हमारे सीनियर हैं, और बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ ताल्लुक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। अब ये जो आपस के उधर के लोग भी इधर के लोग आपस में ये जो बातें फैलाते हैं कि वहाँ पर बड़ा जुल्म किया जाता है, ये वो जाहिर बात है, वहाँ पर भी तो रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी एजुकेशन है। यहाँ अगर हिंदू रह रहे हैं, यहाँ पर भी बड़ा अच्छा तरीके से थोड़ी इख्तिलाफात तो होते ही हैं, तो ये बीच में लोग क्यों इतना तजाद फैला रहे हैं? बात पता है क्या है, जो भी लोग तजाद फैला रहे हैं ना, उनका कहीं ना कहीं से ना कुछ निज़ाम जुड़ा हुआ है, सही है, कमाने का, उनको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू आ रहा है इस तरह की फजूल बातें करने का। तो ये है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है, और ये है कि सिर्फ ये बातें होती हैं, हेट फैलाते हैं ताकि दोनों मुल्क कभी आपस में मिले ना। क्योंकि अगर हम दोनों मुल्क आपस में मिल के काम करें, देखिए मिल के काम ना भी करें, कोलैबोरेटिव वर्क भी कर लें, तो हम बहुत आगे चले जाएं। ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान को मिला के काम किया जाए, इंडिया पाकिस्तान के लोग इकट्ठे बैठ के काम करें, इंडिया पाकिस्तान चाहे अलग अलग रहे, लेकिन ये भी नहीं करने दिया जाता। देखिए अब पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग मिलके मूवीज़ बनाते हैं कितना बिजनेस करती हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग टैलेंटेड हैं, वहाँ के लोग भी टैलेंटेड हैं, तो जब दो टैलेंटेड दिमाग आपस में मिलते हैं तो कुछ नया ही निकलता है। लेकिन इस चीज़ को भी बैन कर देते हैं, आर्टिस्ट भी नहीं मिलेंगे, दूसरे लोग भी नहीं मिलेंगे। वो कौन लोग हैं? क्योंकि जिनको फंडिंग्स हो रही हैं, बेनिफिट्स हैं उनके, तो वो दूसरों के काम में मसले कर रहे हैं, मसले बन रहे हैं, पॉलिटिशियंस को पैसे जाते हैं, दूसरे लोगों को पैसे जाते हैं, हर बंदा अपने अपने पैसों के बारे में देख रहा है, कोई मुल्क के बारे में सोच नहीं रहा। आप सोचती हैं मुल्क के बारे में, मैं सोचता हूँ मुल्क के बारे में, हमारे सियासतदान सोचते हैं मुल्क के बारे में, नहीं, उनको पड़ी है सिर्फ इलेक्शंस की, चाहे मुल्क को आग लगे, चाहे मुल्क के अंदर फसाद हो, चाहे हमारे असम्बलियाँ जल जाएँ, उनको पड़ा। तो ये है कि जब ये चीज़ें दूर हो जाएंगी तो सब कुछ जी। किसी भी मुल्क में हुकूमत जिस भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली जमात की हो, तो वो अपनी एक क्या रूलिंग पार्टी होती है, वो रूल करती है, और जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको उस तरह के हकूक़ नहीं मिल पाते जिस तरह के उसमें पार्टी को मिलते हैं या उस आवाम को मिलते हैं जो वहाँ पे रूल कर रही है। इसी तरह ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में मुसलमानों को सबसे बेहतर हकूक़ मिलते हैं, इसी तरह इंडिया में हिंदुइज़्म को बहुत अच्छे हकूक़। बात है हर एक जगह के रहने के ज़ाहिर, आप किसी गैर कंट्री में रह रहे हैं ना, तो हर एक जगह के रूल होते हैं कि कोई गैर ममालिक का यहाँ रहेगा तो उसके लिए ये अलाउ है, तो वो तो देते होंगे ना उधर उनको। वो देते हैं, बट ये है कि सोशल मीडिया भी इस तरह से काम करता है
कि आपको दिखाया सारा नेगेटिव जाता है। हाँ, इस तरह से क्यों हो रहा है? ऐसे तजाद फैलाते हैं, वहाँ तो हमारे बड़े जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। ज़ाहिर बात है वो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो उन्होंने नेगेटिव तो नहीं अपना बनाना जुल्म जी करके। नहीं, वो इसी तरह है ना कि जैसे आरएसएस का एक खुद का मीडिया सेल है जो कि खुद काम करता है कि आपने किस तरह से पूरे मुल्क में नेगेटिविटी फैलानी है और मुसलमानों को दूर करना है। और रही बात जो वीडियोस लीक होती हैं, तो वो भी बात करनी पड़ेगी कि वीडियोस इस तरह की लीक होती हैं कि वाकई मस्जिद में अजान हो रही है तो बाहर से वो हॉर्न आके बजा रहे हैं, या सारी चीज़ों में ही मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं। जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। तो क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनको भी उनके हकूक़ दिए जा रहे हैं जो एक इधर रहने के शहरी होने की वजह से उनको मिलने चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है कि दिए जा रहे हैं, बट हिंदुओं की माइनॉरिटी बहुत कम है पाकिस्तान में। आई थिंक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म बहुत कम है, सिख भी ज़्यादा है, हिंदू काफ़ी कम है लेकिन पाकिस्तान ये तो गलत बात है ना। अगर हम खुद भी, मैं पर्सनली भी देखूँ तो कोई क्रिश्चियन भी साथ खड़ा हो तो कहते हैं नहीं आया है, ये तो क्रिश्चियन है, इसके साथ यूँ नहीं करना, बात नहीं करनी, ये तो गलत है ना। कि इंसानी अखलाकियत को भी तो ये एजुकेशन का बस क्या कहते हैं ड्रॉबैक है कि आपकी इलिटरेसी अभी भी सवाए लाहौर में या इस्लामाबाद या कुछ जो आपकी डेवलप्ड सिटीज़ हैं जिनमें थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं या थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही है या हो चुकी है, उन्हीं में ज़्यादा अवेयरनेस है। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में जाएं तो अभी भी वहाँ पे एजुकेशन का कोई अच्छा एहतमाम नहीं है या वहाँ पे अच्छे से अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड की जाती। ये हुकूमती सतह पे करनी चाहिए, हुकूमती सतह पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। प्राइवेटली कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, या कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो वो अपनी एफर्ट्स के तौर पे, कासम अली शाह साहब हैं या और काफ़ी कुछ यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं जो कि वो कर रहे हैं काम, बट हुकूमती लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। तो आप क्या कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की मिनॉरिटी के लिहाज से आप क्या कहते हैं क्या होना चाहिए दोनों तरफ? आई थिंक दोनों तरफ देखना चाहिए। सबसे पहले इंसानियत का तकाज़ा क्या है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं सारे, और उस तकाज़े में सबको तोलना चाहिए कि यार ये हिंदू नहीं है, ये ईसाई नहीं है, सबसे पहले ये इंसान है और हमने इसे इंसान की तरह डील करना है, इसे इसके ह्यूमन राइट्स देने हैं जो कि एक क्रिश्चियन मुल्क में या एक यहूदी मुल्क में दिए जा रहे हैं, जबकि इस्लाम हमारा कहता है लेकिन वो उस पर अमल कर रहे हैं। आप कनाडा चले जाएँ, आप USA चले जाएँ, UK चले जाएँ, वहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स के सबसे ज़्यादा मिलेंगे कि बच्चा भी कॉल करता है तो उसकी कॉल पे पुलिस आ जाती है कि आपने इस पर क्यों मारा। तो ये एक छोटी सी बात है। यहाँ पे बड़े से बड़ा आप मुकदमा चल रहा होता है और सालों साल केस पड़े होते हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से चला। और शाहजन, अगर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिनॉरिटी की, उनके मतलब राइट्स के बारे में, तो आप क्या कहते हैं? सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, क्या उनको मिनॉरिटी के लिहाज से, क्या राइट्स के लिहाज से अगर हम देखें तो उनको पूरे राइट्स वहाँ मिल रहे हैं? पहले आप बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के जो हिंदू हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं काफ़ी, और हम भी उन्हें राइट्स देते हैं, तो इंडिया लोग की भी पाकिस्तान में राइट्स देते हैं फिर। हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इंडिया में जो लोग रहते हैं कि वो आपस में उनके साथ जुल्म हो रहा है बड़ा, और इस तरह से उनके साथ किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है, एक मुल्क में अगर रहते हैं, अगर हम अपने पाकिस्तान की भी बात करें, यहाँ पर भी हिंदू रहते हैं, कभी आपने यहाँ देखा है किसी के साथ मिसबिहेव होते हुए या इस तरह से इंडिया जो इंडिया के लोग हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं और जो सिंह रहते हैं उन्हें हम काफ़ी इज़्ज़त देते हैं, और ऐसा है कि वहाँ पे जुल्म वगैरह होता है। हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये कि वो तो अगर आप देखें लड़ाई फसाद, वो तो हर जगह भी हर मुल्क में होता रहता है, ज़ाहिरी बात है। आप इंडिया में देखें, एक वो बिल्कुल अलग शहर है वहाँ पर, अगर यहाँ पाकिस्तान है, अगर इंडिया के यहाँ लोग रहते हैं, ज़ाहिर बात है उनको भी अनकम्फर्टेबल लगता है। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पर इंडिया में अगर वो किसी ऑफिस में जाएँ या किसी ऐसे बड़े अदारों में जो है, वहाँ पाकिस्तान के लोगों को पहले प्योरिटी देते होंगे हायरिंग करने में कि वो उनको ही देते हैं इंडिया वालों को? आप बताएं। इंडिया के अंदर कुछ ऐसा है कि ना, जो पाकिस्तान के अंदर ना हम उनको इक्वल राइट्स देते हैं और सब कुछ देते हैं। इंडिया के लोग अच्छे हैं लेकिन उनकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह जैसे मोदी साहब हैं और सारा ये, उनके लिहाज से वो उनको राइट्स नहीं देते। आप मतलब किस लिहाज से दे रहे हैं? जॉब के कोई किसी ओहदे के हवाले से कि आप रूटीन के कोई भी उनको कहीं पर भी हमने हकाइक देने हो तो वो आपका मतलब है कि वो नहीं देते? रूटीन, रिलीजन दोनों। जी। अगर हम बात करते हैं कि वहाँ के जो है पायलट, वहाँ की लड़की है वो पाकिस्तानी ही है, उनको वहाँ पर उन्होंने पूरा जो है वो दिया है, मतलब उन्होंने वहाँ इंटरव्यू दिया, पूरा पास किया, वो पाकिस्तान की ही लड़की है वहाँ पर जो पायलट है ऐसा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं ना, यहाँ तो अक्सर लोग नहीं भी करते, अक्सर लोग तो जो ईसाई हैं उनको भी पास खड़ा होने से
थोड़ा इशू करते हैं, ठीक है ये ऐसा ही है, हमने नहीं करना। तो आप बताएं ये थोड़ा सा इसके ख़िलाफ़ नहीं होता हमारे रूल के भी कि अगर हम एज अ मुस्लिम भी हैं तो उनको हम अच्छी तरह ट्रीट करें? वैसे ओवरऑल आप क्या देखते हैं यहाँ पाकिस्तान में इंडिया को जो है हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाता है? देखें, जो मज़हब होता है वो सिर्फ बात होती है करने के लिए, ठीक है, हैं तो सब भाई भाई और बहन बहन, वो उस लिहाज से होता है। लेकिन अगर राइट ना दिया जाए ये गलत बात है। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे राइट देना ज़रूरी होता है, लेकिन जो इंडिया है वहाँ पे नहीं होते राइट्स। पाकिस्तान के ना हम खुद देते हैं, उनको खुद देते हैं। जी जी। तो यहाँ पर अक्सर ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो कोई ऐसी फील्ड हो या जॉब भी हो तो उधर, बल्कि एक ऐसा इलाका शहर वहाँ पर जो है हिंदुओं लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा के उधर मुसलमान लड़कों से शादी करवाई जाती है। तो ये क्या बात सही है? गलत बात है। उनको अपनी सोच के लिहाज से जो करना चाहिए, उनकी सोच अपनी है। अब देखें ना, वो हिंदू लड़की अगर वहाँ पर सपोज के हिंदू वहाँ मुसलमान लड़की है, अब वो इम्पोज करेंगे कि आप हिंदू हो जाएं, तो ये ज़ाहिर बात है आपको नहीं अच्छा फील होगा। तो यहाँ पर इस तरह का क्यों, इस तरह का रुझान है? आप जो इलाका यहाँ पर आए हुआ, अगर बांग्लादेश से भी लोग आए हुए हैं, इंडिया से भी लोग आए हुए हैं, उनको एक स्पेस देनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? एक चीज़ देखें ना, कुछ साल पहले यहाँ पे इंडियन पायलट गिरा था, यहाँ पे अभिनंदन नाम था जिसका। अब उसको हमने कितना उसके लिहाज से रखा है, लेकिन यहीं से अगर पाकिस्तान से कुछ जाता है और कुछ होता है तो वो बात गलत है। वो नहीं, उसको बर्दाश्त नहीं करते और नहीं करते इस चीज़ को। आपके लिहाज से वहाँ पर जो है नहीं बर्दाश्त करते। तो आप क्या कहते हैं? आप मुझे बताएं, जो उन्होंने बताया निरंजन अभिनंदन, वो यहाँ आए थे, वाकई हमने भी देखा है कि यहाँ पर लोगों ने बड़ा उसको ईजी फील करवाया, वो काफ़ी घबराया हुआ था और ख़ुद हमारी आर्मी ने उसके लिए मदद की थी। अवाम ने तो कहा था कि क्योंकि दूसरे मुल्क की फोर्स है शायद ये कुछ गलत करेंगे या अटैक करेंगे उस वजह से, लेकिन नहीं किया उन्होंने। हमारी आर्मी ने खुद छुड़वाया, उनको अच्छी स्पेस दी रहने के लिए। उनको 2 दिन यहाँ पे रेस्ट दिया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में रेस्ट देने के अलावा उनको बिला उसके साथ हिफाजत के साथ इंडिया पहुँचाया है। और वहाँ जाके भी उनका रिव्यू ये था कि हमारी इंडस्ट्री से अच्छा, इंडियन इंडस्ट्री से अच्छा कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है, वो हमें फ्रीडम भी देता है और हमें ये भी चीज़ करता है। उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया था ये। अच्छा, उन्होंने खुद वहाँ जाके इंटरव्यू दिया कि पाकिस्तान जो है बड़ा अच्छा। बिल्कुल, ये मतलब आपकी हम राइट्स नहीं देते, उसने खुद बोला था। अच्छा, जी जी। उन्होंने कहा था कि हम नहीं देते, वो देते हैं। जी नाज़रीन, उन्होंने ये कहा है कि वो उन्होंने जाके इंटरव्यू भी दिया कि वो राइट्स देते हैं और हम नहीं देते। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया जो है, वहाँ के जो मुसलमान हैं, जिस तरह से भी वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने वहाँ रहना है, तो आप क्या कहना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह से वो उनको फैसिलिटेट करें? या तो उनका इलाका अलग कर दें, अगर नहीं कर सकते इलाका अलग, या तो उनका इलाका अलग कर दें। अगर नहीं कर सकते तो फिर उनका ये हक है, कम से कम उनको जहाँ पे हैं उनको उनके राइट्स दिए जाएँ, उनको उनकी नमाज, उनका जो उनका मज़हब है उस लिहाज से रहने दें। उनकी जहाँ बाकी चीज़ें हैं उनको जॉब और सब कुछ उनको दिया जाए सही तरीके से। ठीक है। तो अगर यहाँ मुसलमान, अगर यहाँ पर रहते हैं, हिंदू लोग भी रहते हैं, इंडियन मतलब यहाँ पर इंडियन लोग भी रहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे मुसलमानों को कि उनके साथ किस तरह से पेश आए? अब यहाँ पे उनका कोई मतलब आता है, उनका कोई त्यौहार आता है या कुछ भी आता है, अब जैसे कि होली वगैरह होती है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे तो नहीं इनको मनाने नहीं दिया जाता, लेकिन वहाँ पे अगर ईद होती है वहाँ पे उनको रोका टाकी लगती है। यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हम उनको एंजॉय करते हैं साथ, ये नहीं कि उनकी बेअदबी करते हैं या कुछ करते हैं, हम एंजॉय करते हैं साथ उनके साथ। यहाँ आप देख लें, उनकी पिछले दिनों होली गुजरी है, तो आप देखें यहाँ पे कोई भी आप यूट्यूब निकालें, उसमें किसी ने ना मना किया और हमारी गवर्नमेंट ने खुद ने राइट दिया कि आप करें, आपकी जगह आप करें, क्योंकि आप हमारे मुल्क में रहते हैं। क्योंकि 2 झंडे के रंग है ना, एक हरा एक चिट्टा है, तो अब जो वाइट वाला है उसका मतलब ये है कि बाहर के जो बाकी परसेंट बचते हैं वो बाहर के हैं, तो हम उनको मना तो नहीं ना कर सकते। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।